के झटके महसूस किए गए हैं। 4 की तीव्रता का ये भूकंप आया है, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने भूकंप के साथ तेज आवाज भी सुनी है। दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। नोएडा, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत में महसूस किए गए झटके। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से आज सुबह 5:37 का ये समय हो रहा है जब भूकंप से धरती कांपने लगी दिल्ली की। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप के झटके कितने तेज थे। 4 इसकी तीव्रता बताई गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत, दिल्ली एनसीआर के जितने भी इलाके हैं वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने भूकंप के साथ साथ तेज आवाज भी सुनी है और जिसके बाद सभी लोग अपने घर के बाहर निकल आए हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। देखिए, पहली तस्वीर भूकंप से दिल्ली दहली है और घर के बाहर जो कार गाड़ियां खड़ी थी वो भी आपको हिलती हुई नजर आ रही है, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत में भूकंप लगा, महसूस हुआ? मैम मैं तो अभी जस्ट बस आया ही हूँ स्टेशन। लेकिन फिर भी अंदर थोड़ा बहुत लगा कि कुछ शेकिंग हुआ है? मैम अराउंड मुझे लगता है अभी 1 घंटे, हाँ 1 घंटे के आसपास जो है फोन आने लगे थे। मतलब ट्रेन में एक दूसरे को रिलेटिव्स के क्योंकि अगर ट्रेन में है तो और डर बढ़ जाता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेन में है तो बार बार आपको फोन आ रहे थे। और कुछ लोग हैं, जरा उनसे भी हम बात करें। भूकंप आया था 5:30 बजे, थोड़ा महसूस हुआ? नहीं, कुछ कंपन महसूस हुई आपको? आपको कुछ कंपन महसूस हुई भूकंप की 5:30 बजे के करीब में? कुछ फील हुआ? नहीं। तो ये लवीना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें भी क्योंकि मूविंग कार में थे, हमें भी उतना पता नहीं चल पाया। अगर आप मूविंग फेज में हैं, 4 तीव्रता तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप रुके हुए तब आपको वो महसूस होगा कि कितनी तेज वो भूकंप रहा होगा। लवीना, बिल्कुल, इस वक्त हमारी संवाददाता सपना जो है वो ग्राउंड जीरो से रेलवे स्टेशन के बाहर पर इस वक्त मौजूद है। वहां पर वो लोगों से बातचीत कर रही थी। हालांकि कुछ लोगों को तो महसूस हुआ, लेकिन क्योंकि ये बात सही है कि अगर आप चल रहे हैं तो आपको शायद वो महसूस ना हो, लेकिन अगर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं तो आपको जरूर भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। देखिए, यही वजह थी कि 5:30 बजे जब लोग सो रहे थे और हल्की नींद में थे, उस वक्त जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो उन्हें फील हुआ और सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। हालांकि 4 जितना ये तीव्रता इसकी बताई जा रही है बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये तस्वीर बता रही है कि आप देखिए किस तरीके से जो सीसीटीवी सामने आया है दिल्ली में, जब दिल्ली की धरती हिली है भूकंप से, वो तस्वीर में नजर भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो थोड़ी देर के लिए सब कुछ हिल सा गया हो। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में भूकंप के तेज झटके थे और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर, जहां पर गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत, गुरुग्राम और साथ ही सोनीपत ये इलाके हैं जहां पर ये भूकंप के झटके सुबह के वक्त में महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 4 मापी गई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, सुबह सुबह का वक्त था, कई लोगों की नींद भी खुल गई, कई लोग उठे भी थे और सुनिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपका नाम है? विकास कुमार। ये भूकंप आया था? हाँ, भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था और आया था वो 5:36 के करीब आया था। हाँ, कितनी देर का भूकंप था? कम से कम ऐसा था 10 सेकंड का। काफी तेज आया था? काफी तेज आया था। आप उस टाइम क्या कर रहे थे? मैं उस टाइम पे बैठा था। ओके। तो देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि ये जाहिर है कि अगर आप बैठे हुए हैं, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आपको जरूर फील होगा, लेकिन अगर आप गाड़ी में हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, कुछ काम में बिजी हैं, तो शायद आपको भूकंप के झटके महसूस ना हो पाए। लेकिन 5:36 पे 10 सेकंड या 12 सेकंड के आसपास का ये भूकंप था, लेकिन ये भूकंप के झटके जो है ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं धरती हिली है और ये अभी नहीं, कुछ समय से हम देख रहे हैं लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अगर ये रिक्टर स्केल पर तीव्रता और ज्यादा होती तो किसी को भागने तक का मौका नहीं मिलता। और दिल्ली बहुत डेंस शहर है, बहुमंजिला इमारतें हैं, यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा थोड़ा तो हमें भी महसूस हुआ। आपको मैंने पूछा कि अभी आपको महसूस हुआ, तो आप कह रहे कुछ तो लगा था शेकिंग। कहाँ थे उस वक्त आप? हम लोग
ब्रिज से नीचे उतर रहे थे। ब्रिज से नीचे उतर रहे थे तब कुछ फील हुआ? feel आपको लगा होगा ट्रेन की वजह से हो रहा है, जरूर, ऐसा yes, that's ऐसा भी right, होता है absolutely, यहाँ हाँ, पर। हाँ। तो इस स्टेशन पर महसूस हो तभी समझ लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक है। मैं लगातार लोगों से पूछ रही हूँ तो वो बता रहे हैं। फील हुआ था? यस यस। लेकिन स्टेशन पर तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन आती है तब भी ऐसा लगता है, हमें लेकिन ऐसा ही लगा था जैसे ट्रेन आई हो। क्या क्या महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत तेजी से हिला था। ये हिला था काफी? हाँ। आप लोग यहीं बैठे हुए यहीं थे? बैठे मतलब हुए। लगा होगा कि कुछ ट्रेन या किसी ट्रेन, वजह से हो रहा है। yes, लेकिन ट्रेन की वजह से कभी इतना तेज नहीं आता है। ये पहली बार दिल्ली में इतना कम ही तेज ट्रैवल आता। करते हैं हम ट्रेन से, तो हमने सोचा शायद ट्रेन की वजह से होगा कोई ना कोई, लेकिन काफी हैवी था। काफी तेज था, ये सब हिल रहा था। इस तरह हिला था, ऐसे कर। ये एक शेकिंग मोमेंट। तो देखिए रेलवे स्टेशन पर भी कुछ लोग मौजूद और उनका यही कहना है कि पहले तो उन्हें लगा कि ट्रेन आ रही है इस वजह से मूवमेंट हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि भूकंप आया हुआ है। और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने भूकंप के साथ तेज आवाज भी सुनी है। आपको बताएं कि गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत से जो है झटके महसूस हुए हैं। भूकंप से दिल्ली पूरी हिल गई है। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर देखिए, मैंने कहा कि भूकंप आया था तो मैंने कहा हाँ मुझे भी महसूस हुआ है। ये भूकंप महसूस हुआ है, सभी का ये कहना है। और क्योंकि दिल्ली एनसीआर इसका केंद्र था, इस वजह से दिल्ली के लोगों को ज्यादा जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और कई साल के बाद भूकंप का केंद्र दिल्ली रहा है। ऐसा पहले बहुत लंबे समय से नहीं रहा है और इसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी जो है महसूस हुआ है। ये देर जिस तरीके से झटके लगे हैं और गहराई कम होने और केंद्र दिल्ली होने के कारण दिल्ली एनसीआर में इससे ज्यादा महसूस किया गया है। देखिए, दिल्ली एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र में 4th फेज में आता है और ये ऐसा इलाका है जहां भूकंप के तेज झटके आते रहते हैं। यहां बीच बीच में झटके महसूस भी होते हैं। 7 जनवरी को भी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में सुबह के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और वहीं आपको यह भी बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक नेपाल और भारत के सिक्किम की सीमा के पास चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत क्षेत्र में सुबह 7.1 तीव्रता का ये भूकंप आया था। तो देखिए, दिल्ली में इसी वजह से कहीं ना कहीं ये भूकंप आते हैं क्योंकि ये जो है भूकंपीय क्षेत्र के 4th फेज में आता है। और आज ये इसके महसूस किए गए क्योंकि गहराई कम थी और केंद्र दिल्ली था। इस वजह से ये भूकंप के झटके बहुत ज्यादा महसूस किए गए। देखिए, सिर्फ महसूस नहीं किए गए बल्कि लोगों ने कुछ सुना भी, कुछ जोर की आवाज हुई। ऐसा लोगों का कहना है कि ऐसा लगा मानो कुछ बहुत धरती हिल रही है और बहुत तेज आवाज आ रही थी। इसी वजह से लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। ऐसा बहुत कम होता है दिल्ली में कि इतना ज्यादा भूकंप का झटका महसूस किया गया और लोग घरों से बाहर आ जाए। देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटीज हैं और जाहिर तौर पर जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं वहां पर लोगों को अगर भूकंप का झटका महसूस करता है तो उन्हें ये डर रहता है कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। इस वजह से लोग अपने तुरंत घरों से बाहर आ जाते हैं। और अक्सर देखने को भी मिलता है कि जहां पर केंद्र रहता है, अगर झटके बहुत तेज होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है और कई जगह पर तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। हमने देखा था बीते दिनों नेपाल में किस तरीके से जब भूकंप का झटका महसूस किया गया था और वो केंद्र रहा था तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। इसी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। जैसे उन्हें लगा, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो धरती हिल रही है। उनके बेड हिल रहे थे, जो बैठे थे उनकी चेयर हिल रही थी। ऐसा लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। तुरंत घरों से बाहर निकल आए लोग। भूकंप से अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई ऐसी सूचना तो नहीं है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह धरती कांप उठी है। बहुत जोरदार भूकंप की वजह से काफी देर तक सब हिलने लगा है, जो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह का वक्त था। दिल्ली एनसीआर में 4.0 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला है और तेज झटके से हालांकि लोग दहशत में भी थे और नई दिल्ली केंद्र रहा है। लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिला। कुछ लोग सो रहे थे, अचानक से नींद से उठ करके घर से बाहर भी निकले और उसके बाद से लोगों को बाद में महसूस हुआ कि ये भूकंप के ही झटके थे। साथ ही साथ कई जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सुबह 5:36 का वो वक्त था जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दहशत में भी लोग आ गए थे। धरती में जबरदस्त कंपन जो है वो दिखा और उसके बाद से लोग घर से बाहर सुबह सुबह ही दिखे। सर, सुबह 5:30 बजे के लगभग भूकंप के झटके महसूस हुए दिल्ली एनसीआर में। क्या आपको महसूस हुआ? हाँ, सुबह 5:30 बजे करीब तकरीबन मतलब चाय पीने के लिए निकले हुए थे तो थोड़ा सा पहले तो लगा कि मतलब मैं तो स्कूटी चला रहा था तो मुझे लगा कि शायद मतलब ब्रेक या थोड़ा सा, फिर मालूम पड़ा जब न्यूज़ देखा कि 5:30 बजे करीब भूकंप आया माइंड से। आज सुबह 5:30 बजे के लगभग
दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए, क्या आपको लगा कि भूकंप आया? जी, हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एक कर्तव्य पथ पे घूम रहे थे, तो वहाँ अचानक हमें लगा कि जैसे कुछ हिला, उससे फील हुआ कि हाँ कुछ तो हुआ है 5-5:30 बजे के करीब। तो यही मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा सुबह लोग एक्टिव हो गए थे। व्हाट्सएप से लेकर दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोग एक दूसरे के साथ ये बात शेयर कर रहे थे कि भूकंप आया है दिल्ली में और भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5:36 पर सभी को ये महसूस हुआ है और क्योंकि 4.0 इसकी तीव्रता मापी गई है और केंद्र दिल्ली के आसपास भी बताया जा रहा है इसका पूरा केंद्र, और इसी वजह से लोग जो है काफी ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक्टिव हो गए थे, एक दूसरे को भूकंप की जानकारी देने लग गए थे। सोशल मीडिया पर तो ये ट्रेंड होने लगा था और व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सब जगह आपको कहीं ना कहीं अगर नजर डालेंगे तो वहां पर आपको नजर आ जाएगा कि उत्तर भारत में जिस तरीके से भूकंप के झटके आज महसूस किए गए, लोग सुबह उठकर एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने लगे थे। लोगों का ये कहना है कि झटके बहुत तेज थे और ये बेहद डराने वाला एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस उन्होंने पहली बार दिल्ली एनसीआर में रहते हुए महसूस किया है और इसी वजह से लोगों का ये कहना है कि भूकंप के जब झटके तेज महसूस किए गए तो इसी वजह से हमें घर से बाहर निकलना पड़ा। हमें लगा कि कहीं और ज्यादा ये झटका ना लग जाए, इस वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि थोड़ी देर का ही ये था, भूकंप के झटके थोड़ी देर ही महसूस किए गए, उसके बाद सामान्य हो गई थी स्थिति। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं।